तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत के सिंध हाउस पर हमला कर दिया। हजूम पहले सिंध हाउस के मेन गेट पर चढ़ गया, फिर लाते मार मार कर छोटा गेट तोड़ दिया, दीवारों पर लोटे बरसाए। तहरीक इंसाफ के दो अरकान ने कौमी असेंबली तोड़ फोड़ करने वालों की क़यादत करते रहे। हुल्लड़बाजी करने वाले डंडा बरदार कारकुन 2 MNAs अताउल्लाह और फहीम खान के साथ गेट तोड़कर सिंध हाउस में घुस गए। एक MNA अताउल्लाह खुद गेट तोड़ने वालों में शामिल रहे। धमकी दे डाली कि सिंध हाउस में बैठे गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सिंध हाउस में तैनात सिंध पुलिस के एहलकार हुजूम के सामने बेबस। इस्लामाबाद पुलिस भी कारकुनों को रोकने में नाकाम। बाद में पुलिस ने दोनों अरकान कौमी असेंबली समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शेख रशीद ने हमलावर कारकुनों और MNAs को गिरफ्तार करवाया। शहबाज गिल ने MNAs को मिनटों में छुड़वा लिया। कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कल धमकी दी, आज कारकुन सिंध हाउस पर चढ़ दौड़े। फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध हाउस को नया छांगा मांगा बनाएंगे तो अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। शहबाज गिल भी उनके हमनवा बन गए। बोले, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले बिके तो रद्द अमल आया, ये तो होगा। जो आग इन्होंने लगाई वो तो फैलेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद नाखुश। बोले, मामला अब कहीं और जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी भी धीमे पड़ गए। कारकुनों से कानून हाथ में ना लेने की अपील कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने सिंध पर लश्कर कशी करवाकर अपना असल बुग़्ज़ जाहिर कर दिया। हम कानून को हाथ में लेने वाले नहीं, ताहम जानते हैं कि सरकश अनासिर से कैसे निपटा जाता है। अवामी नुमाइंदों और आला अदालतों के जजों के खानदानों की क़यामगाह पर हमला करवा के इमरान खान ने चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस भी पामाल किया। पार्लिमान, PTV और पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करने वालों ने सिंध हाउस पर हमला करके फुस्तायत का इजहार किया। इमरान खान अपनी शिकस्त देकर बुखला चुके हैं। ओछे हथकंडों से 172 की हिमायत हासिल नहीं हो सकती। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत तो नहीं बचा सकते, लेकिन अगर कोई बची खुची इज्जत बचा सकते हो तो वही बचा कर निकल जाओ भाई। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ, इसलिए गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है। ये भी हमेशा उल्टा पड़ता है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। ये अदम एतमाद की पहली तहरीक है जिसमें न कोई वोट खरीद रहा है और न कोई वोट बेच रहा है। ये महज प्रोपेगंडा है। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है, विफाकी वजीर कहते हैं 10 लाख के मजबे से गुजरकर इमरान खान के खिलाफ वोट डालना होगा। जब कोई वोटर वोट डालने का फैसला कर ले तो उसे 10 लाख तो क्या 10 करोड़ का मजबा भी नहीं रोक सकता। एक बार फिर अपील है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने जलसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। इन जलसे जुलूसों में अगर कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। सिंध हाउस पर हमला सिंध सूबे पर हमला समझते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेड जोन में इमरान खान की टाइगर फोर्स ने दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। सरकारी अमलाक पर धावा बोला गया। दहशतगर्दी के हमले किए तो आपके MNA भी महफूज नहीं रहेंगे। हमने PM हाउस और बनी गाला देखा हुआ है। दोबारा ऐसा हुआ तो कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकेगा। शराफत से कह रहे हैं कि इस तरह का वाकया दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना हम भी मजबूर होंगे। सईद गनी ने कहा कि इमरान खान के शेरू लोगों को गालियां देते हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रद्दअमल दिया तो PTI वाले नजर भी नहीं आएंगे। ये इमरान खान को खुश करने का मुकाबला चल रहा है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुन MNA राजा रियाज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। राजा रियाज से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ एहतजाज। नारोवाल में वजीहा कमर के खिलाफ कारकुनों का मुजाहरा। पार्टी के साथ रहने का मुतालिबा। इस्लामाबाद की फिजाओं में माइनस इमरान खान की गूंज। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और कराची से MNA नजीब हारून ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ारत उस्मा की कुर्बानी मांग ली। कहा, पार्टी के अंदर किसी और रहनुमा को सामने लाया जाए जिस पर पार्टी और इत्तेहादियों का इत्तेफाक हो।
जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि 2008 और 2013 की असेंबलियों ने भी एक वजीर आजम के हटने के बाद भी मुद्दत मुकम्मल की। ये रिवायत जारी रहनी चाहिए। पार्टी से इख्तलाफात के बावजूद तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान का साथ देने का भी ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा ने भी इमरान खान से मुतालबा किया था कि वो पार्टी के अंदर किसी और रहनुमा को सामने लाएं जिस पर इत्तेफाक राय किया जा सके। क्या स्पीकर PTI अरकान को वजीर आजम के खिलाफ वोट डालने से रोक सकता है? क्या वोट डालने से पहले ही बागी अरकान नाअहल हो सकते हैं? हुकूमत का फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने और बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इमरान खान की 27 मार्च को डी चौक में भरपूर इज्तिमा की तैयारियों की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी वाज़ेह तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हो तो उनके वोट की क्या हैसियत होगी। पैसों के बदले वफादारियां बदलने के वोट की कानूनी हैसियत क्या है? क्या वफादारियां बदलने वालों को दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी? इमरान खान ने -1 का फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास में कहा, ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता। ये लोग -1 का मुतालबा कर रहे हैं, इससे हम और ऊपर जाएंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में कहा कि ये चाहे जितना भी पैसा लगा लें, इनका मुकाबला करेंगे। ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो अपने इत्तेहादियों के मिजाज और सोच को अच्छी तरह समझते हैं। वो सियासी फैसले करते हैं। PTI के MNA समझदार लोग हैं। तहरीक अदम एतमाद में जमात से हटकर फैसला करना बहुत बड़ी सियासी गलती होगी। तहरीक इंसाफ में -1 की गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, GDA ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो हमारे साथ हैं। मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब 25 मार्च को आ जाएं, बैठें, हम उनको पानी वानी पिलाएंगे। अब हमें खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ, कल नहीं आज लगाओ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को चैलेंज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सोशल मीडिया पर नज़्म चलो गवर्नर राज लगाते हैं शेयर कर दी। नज़्म में खुलकर गवर्नर राज की वजाहत भी की गई है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। इमरजेंसी या गवर्नर राज नाफिज करने का इख्तियार भी उनके पास नहीं। तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म किसी किस्म का तबादला या तकर्रुरी नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की पोस्टिंग अक़रबा फरवरी की वाज़ेह मिसाल है। इमरान खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को वर्ल्ड बैंक में बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करने की मंजूरी दी है। वो 3.5 साल से इमरान खान के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग ने दावा किया है कि हुकूमत के 30 से ज़ायद MNAs अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं या आने वाले चंद दिनों में वो इजहार कर देंगे। हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आमिर गोपांग ने सूरह यासीन पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उन्होंने किसी से ना 1 रुपया लिया और ना ही उन्हें ऐसी पेशकश की गई है। ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च 28 मार्च का नतीजा हासिल करने के बाद ही वापस जाएगा। उनकी धमकियां और मिन्नतें समाजतें काम नहीं आएंगी। हम पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। नून लीग के राना सनाउल्लाह का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान की टाइगर फोर्स का रुकन है। आइन वाज़ेह है कि जब कोई वोट इस्तेमाल करता है तो उसके बाद इस शिक़ का इतलाक होगा। आयशा गुललाई केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑपोजिशन जमातों का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत फौरी तौर पर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान में तकसीम करने का मुतालबा। खत में कहा गया है कि 8 मार्च को वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद जमा कराई थी। रूल्स का तकाजा है कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस अरकान को देते हैं। अभी तक सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने करारदाद का नोटिस अरकान असम्बली में तकसीम नहीं किया।
इत्तेफाक के साथ पंजाब में भी तब्दीली की तैयारी। नाराज अरकान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा पीर तक बुज़दार ने इस्तीफा न दिया तो मजीद बातचीत नहीं होगी। नाराज अरकान की डिमांड पर हुकूमती वफ़द वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेगा। सिंध हाउस में मुकीम तहरीक इंसाफ के बागी अरकान महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। मुंतकिली की मंजूरी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने दी। 3 खवातीन अरकान को सखर मुंतकिल किए जाने की इतलात। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अरकान की मुंतकिली के बारे में आगाह कर दिया है। हुकूमती अरकान को सुबह सवेरे मुख्तलिफ गाड़ियों में मुंतकिल किया गया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो लोगों को कहता था नहीं छोड़ूंगा उसको अपने लोग छोड़ गए। 22 करोड़ अवाम इमरान साहब को घर जाने के वास्ते दे रहे हैं। इमरान साहब मांगे तांगे का इख्तिदार अपना नहीं समझना चाहिए। अक्सरियत खत्म, गुंडागर्दी शुरू। मगरिब की जमहूरियत के मुताबिक अभी तक आपका इस्तीफा आ जाना चाहिए। आपके अरकान इत्तेहादी और अवाम आपको मुस्तरद कर चुके हैं। 44% पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से पहले इस्तीफा देने का मशवरा दे दिया। 33% ने तहरीक अदम एतमाद का डट कर सामना करने का कहा। 42% पाकिस्तानियों को यकीन है कि अदम एतमाद पर वोटिंग पर ऑपोजिशन कामयाब होगी। अलबत्ता 26% अफराद को हुकूमत के कामयाब होने की उम्मीद है। 48% पाकिस्तानियों ने तहरीक अदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादियों को ऑपोजिशन को सपोर्ट करने का मशवरा भी दिया, जबकि 27% ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट देने की दरख्वास्त की। अदम एतमाद कामयाब होने पर 27% अफराद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के हक में, 17% बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। की राह में एक अशरे बाद अपने घरों को वापस आने वाले खानदानों के इस्तकबाल में ग्रैंड जरगे का एहतमाम किया गया। 15,600 से ज़ायद खानदानों के तकरीबन 1 लाख अफराद की बहाली की जाएगी। जरगे से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने खिताब किया। कहा पाक फौज मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इस मौके पर मुल्क और मशरान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ियों ने 7 स्टाफ मेंबर्स के साथ लाहौर के जिमखाना क्लब में गोल्फ खेली। कप्तान पैट कमिंस का कहना है कि गोल्फ खेलने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ा, लेकिन यहाँ गोल्फ खेलकर अच्छा लगा।